बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ऐसा वजीफ़ा है जिसे अमल की सूरत में ही किया जाए तो उसके असरात ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और मैंने अपने तजुर्बे में जितने भी तेज़ तरीन अमल, तेज़ तरीन वज़ाइफ देखे हैं, मैं कह सकता हूँ कि उन सब में ये तेज़ तरीन असर करने वाला और फ़ौरी नतीजा दिखाने वाला वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के फ़वाइद ये हैं कि आपका महबूब आपके साथ राबता करने के लिए, आपको कॉल करने के लिए और आपसे ख़ुद मोहब्बत का इजहार करने के लिए लम्हा लम्हा तड़पता है। अमल की सूरत में आपने रात के वक्त या शाम के वक्त इस वजीफ़े को पढ़ना है और उसके बाद सुकून से सो जाना है। तमाम रात आप सुकून से सोएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका महबूब आपकी मोहब्बत में, आपके साथ राबता करने की ख्वाहिश में जागता रहेगा, करवटें बदलता रहेगा। लेकिन इस वजीफ़ा को अमल की सूरत में पढ़ने से पहले आपने ये यकीनी बनाना है कि आपके महबूब के पास आपके साथ राबता करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया मौजूद हो। बसूरत दीगर वो तड़पता रहेगा, सुलगता रहेगा, लेकिन आप तक पहुंच नहीं सकेगा। मेरे वो बहन भाई जो मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ व अमलियात कर कर के थक चुके हैं और उनको इस तरह के असरात नहीं मिल रहे जैसे वो चाहते हैं, वो इस अमल को एक दफ़ा लाजमी करें। वजीफ़ा को अमल की सूरत में करने के लिए आपके पास किसी भी लंबाई और चौड़ाई में एक कपड़ा मौजूद होना चाहिए। कपड़े का कोई भी रंग हो सकता है, किसी भी किस्म का कपड़ा हो सकता है, और कम अज़ कम 3 सुइयाँ और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सुइयाँ मौजूद होनी चाहिए। आम हाथ से सिलाई करने वाली जो सुई होती है किसी भी साइज़ की हो, लेकिन ये याद रखना है कि वो सुई पहले इस्तेमाल ना हुई हो। उसके अंदर आपने धागा बिल्कुल भी नहीं डालना। इन सुइयों को और इस कपड़े को आपने वजीफ़ा पढ़ के अमल की सूरत में इस्तेमाल करना है, जिसका तरीका मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। मसलन आज का दिन है जब आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो आपने सुबह किसी भी वक्त हुस्ले जनाबत करना है और उसके बाद आपने अगर नमाज का वक्त है तो उसमें 2 रकत नफल नमाज हाजात पढ़ लेनी है। ये एक ज़ायद काम है, अगर आप नफल हाजात पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह असरात ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर आप नफल हाजात नहीं भी पढ़ते तब भी आप इस वजीफ़ा को अमल की सूरत में कर सकते हैं। इस वजीफ़ा को किसी भी दिन किया जाता है, लेकिन मंगल के दिन के साथ इस वजीफ़ा में इस्तेमाल शुदा अज़ीमत के मुअक्किलात की रुज्जत है, तो आपने मंगल के दिन इस वजीफ़ा को करने से इज्तनाब करना है। दीगर दिनों में आप चाहें तो किसी भी वक्त में इस वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि अंधेरे के वक्त में इसको पढ़ा जाए। यानी मगरिब की नमाज़ आपने पढ़ ली या इशा की नमाज़ आपने पढ़ ली, इसके बाद आप इस वजीफ़ा को पढ़ेंगे। वजीफ़ा को पढ़ने के लिए आपने खामोशी वाली जगह पे पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में बैठना है। महबूब का बेहतरीन तसव्वुर रखना है और इस कपड़े को जो आपके पास मौजूद है, इसे किसी भी तरीके से आपने लपेट के छोटे से छोटा कर लेना है और ये तसव्वुर रखना है कि ये कपड़ा नहीं बल्कि आपका महबूब है जो आपके बाएं हाथ में आपके पास मौजूद है। इसके बाद आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और इसके बाद इनमें से एक सुई के ऊपर ये वजीफ़ा पढ़ेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और इस वजीफ़ा को कम अज़ कम 50 मरतबा इस सुई पर पढ़ लेने के बाद किसी भी तरीके से आपने इस सुई को इस कपड़े में धंसा देना है या पिरो देना है कि एक तरफ से डालें तो सुई दूसरी तरफ से निकल जाए। इसके बाद आपने दूसरी सुई को उठाना है और ऐन इसी तरीके से इसी वजीफ़े को इसी तादाद से पढ़ के इस कपड़े के अंदर इसी तरीके से दोबारा धंसा देना है। फिर तीसरी सुई को, फिर चौथी सुई को, इस तरह 3 या 7 सुइयाँ जो आपके पास मौजूद हैं, इन तमाम को आपने कपड़े में धंसा देना है। फिर आपने रात के वक्त इस कपड़े को अपने बिस्तर के नीचे या फिर घर में कहीं भी जहाँ से इसको कोई खोले ना, ख़राब ना करे, रख के अपने महबूब के बेहतरीन तसव्वुरात के साथ सो जाना है।
सुबह उठ के आपने इस कपड़े को कहीं भी पाक जगह पे दफन करना है, लेकिन कब्रिस्तान में आपने इसे दफन नहीं करना। कोई वीराना हो तो बहुत अच्छी बात है। जब आप इसे दफन कर लेंगे और मट्टी की तपिश इन सुइयों को और इस कपड़े को पड़ना शुरू होगी, तो आपका महबूब भी आपकी मोहब्बत में तड़पना शुरू हो जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जाबिरल कुलूबिल कसीरती, या जाबिरल कुलूबिल कसीरती। ये वो वजीफ़ा है जो आपने अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ के साथ इन सुइयों पे पढ़ के अमल की सूरत में इस्तेमाल करना है। एक ही दफ़ा ये अमल किया जाता है और इसके असरात इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।